दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6003, कहीं पर ये 603 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका ह्यूमन राइट जिसे मानव अधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब से पहले मैं आपका एक क्वेश्चन और करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस करके आप हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, या लॉ से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप एसएमएस करके हमसे बात कर सकते हो। अब से पहले मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं और एक बात और बता देता हूं, यह जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों में एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में है। जहां मुझे लगेगा कहीं कोई एक आध वर्ड या लाइन कोई ऐसी है जिसका वाक्य अच्छे से समझ में नहीं आ सकता है, तो वहां मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एक हमारा ऐप भी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप दोनों को डाउनलोड और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पारित करने का उद्देश्य। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है हमारा, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा, वे बिल ऑफ राइट्स तथा फ्रांस के मानव अधिकार घोषणा पत्र एवं अमेरिकन अभ्यास में प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसी तो कोई बात है नहीं, यहाँ पर यह बताया गया है कि मानवाधिकार जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और किस देश में किस प्रकार से लगे हुए हैं और कहाँ से इनको लिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1967 का केस है और सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानव अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत स्वतंत्रता आंदोलन है। जो मानवाधिकारों की जो उत्पत्ति हुई थी यह स्वतंत्रता आंदोलन से उत्पन्न हुई थी। संविधान में इन्हें स्थान देने का प्रमुख उद्देश्य है भारत में आजादी का वट वृक्ष विकसित करना है। मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं, स्वतंत्रता क्यों दी जाती है, इससे पता चलता है कि हाँ हम स्वतंत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक देश का स्वतंत्र है और वो अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है। मूल अधिकारों से व्यक्ति के सम्मान का संरक्षण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सम्मान का संरक्षण, और दूसरा व्यक्तित्व का विकास। ये मूल अधिकार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा तो कोई पॉइंट है नहीं या ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो, सिंपल साधारण लैंग्वेज है, शब्द हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। नंबर 1, मानवाधिकार संरक्षण आयोगों के माध्यम से पीड़ित नागरिकों को न्याय दिलाना। सबसे पहला क्या उद्देश्य था, जो पीड़ित नागरिक हैं उन्हें न्याय दिलाना। दूसरा, मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना। जो मानव अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं सब प्रत्येक व्यक्ति को, उनको संभाल कर रखना और उनको सही से सुचारू रूप से लागू कराना, ठीक है। तीसरा है, केंद्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करना। फोर्थ है, राज्यों में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करना। देखो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं है या कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन। संक्षिप्त नाम, एक्ट का नाम क्या रहेगा। दूसरा, विस्तार मतलब इस एक्ट की जो विधियां हैं ये कहां कहां तक लागू रहेगा। प्रवर्तन मतलब लागू, मतलब ये कब लागू हुआ था। विस्तार, लागू किस किस स्थान तक है और लागू कब से हुआ है। प्रवर्तन का मतलब कब से लागू हुआ है। नंबर 1, इस अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से संबोधित किया गया है, मतलब इस एक्ट का नाम
बताया गया है कि इस एक्ट को किस नाम से जानेंगे। दूसरा है, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है, जैसे कि यहां पर है विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत में है। नोट, जम्मू व कश्मीर के प्रश्न पर यह अधिनियम वहां संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 अथवा सूची 3 में वर्णित विषयों के संबंध में ही लागू होगा। मतलब जम्मू कश्मीर में उसके अलग सूचियां दी गई हैं, उसके अनुरूप ये संविधान में जो है लागू होगा। तीसरा, इस अधिनियम को 28 दिसंबर 1993 में लागू किया गया है। अब यहां पर भी समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए या कोई ऐसा पॉइंट अटकता है कि जहां से हमें दिक्कत होती है। तो ये इसका नाम क्या है एक्ट का, ये कहाँ पे लागू होगा, जम्मू कश्मीर में किस एक्ट सेक्शन के द्वारा लागू होगा, ये सब लिखा हुआ है। और ये किस तारीख से लागू हुआ है एक्ट। इस अधिनियम को 28 दिसंबर 1993 से लागू किया गया है। यह अधिनियम सन 1994 का अधिनियम संख्यांक 10 है। इसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। आगे चलते हैं, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार, ये जो जो लिख रहा है, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1) के अनुसार मानव अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, प्राण, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा को संबंधित ऐसे अधिकारों से है, गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल हैं और भारत के न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। मानव अधिकार है क्या? मानव अधिकार वो है जो व्यक्तियों को जीने का अधिकार देता है, घूमने का अधिकार देता है, प्राण का अधिकार देता है, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, और ये पूरे देश के लिए देता है। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी हमारे देश में आ जाता है तो ये अधिकार उसको भी दिए जाते हैं, लेकिन वो कुछ रूल्स और विधियों का पालन करते हो। ठीक है। मानव अधिकार की परिधि में विभिन्न स्वतंत्रताओं और अधिकारों को शामिल किया गया है। विभिन्न स्वतंत्रता, जैसे हम पूरे संपूर्ण भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी अपना घर खरीद सकते हैं, किसी भी स्कूल में किसी भी राज्य के हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है, समान वेतन मिलेगा, समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, किसी भी जाति, लिंग, समुदाय, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है? हमारे मूल अधिकार हैं। सभा बनाने, सभा करने, भ्रमण करने, देखो यहां पर लिखा है सभा करने, सभा बनाने, सभा करने, भ्रमण यानी घूमने का, आवास की स्वतंत्रता, आप कहीं भी रह सकते हो, पेशा यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय, वाणिज्य तथा व्यापार की स्वतंत्रता, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर भारत के नागरिक हो, सेवा में बने रहने का अधिकार, स्वास्थ्य और शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार आदि को मानव अधिकार में शामिल किया गया है। ये सभी अधिकार हैं जो मूल अधिकार कहे जाते हैं, जो मानवीय अधिकार माने जाते हैं। देखो, मूल अधिकार भी हैं, मानवीय अधिकार भी हैं, ध्यान रखना इस बात को। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्य की नजर में रहते हैं, राज्य यानी देश की नजर में रहते हैं, और वो कुछ आपको प्रदान तो किए जाते हैं, लेकिन आपको क्या है, विधि का पालन करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट याचिकाएं जारी करने का अधिकार दिया गया है। मानव अधिकार में क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, कौन से अधिकार, ये जो अधिकार अभी हमने बताए हैं, व्यवसाय, घूमने, व्यापार करने, घर बनाने, ये पढ़ने, शिक्षा का, ये सब क्या है, मानवीय अधिकार है। अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर अपनी रिट लगा सकते हो। फलस्वरूप ये न्यायालय मानव अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा लेख जारी करते हैं। इसके आधार पर आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो। मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट कोर्ट्स, धारा 30 के अनुसार मानवाधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न मामलों से संबंधित विचार हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्धारित कर सकती है। देखो, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तो हमारे होते ही होते हैं, साथ ही जो राज्य सरकार है एक
अधिसूचना जारी करके, मतलब एक नियम जारी करके, एक रूल बनाकर प्रत्येक जिले के लिए सेशन न्यायालय बना सकती है जिसमें मानवाधिकार से संबंधित मामले जा सकते हैं। ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सहमति प्राप्ति करनी होगी। लेकिन जो राज्य सरकार इस प्रकार से नियम बनाएगा, लेकिन जब सेशन न्यायालय बनेंगे तो सेशन न्यायालय को सिर्फ मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे क्या है, अनुमति प्राप्त करनी होगी। इन न्यायालयों का कार्य मानवाधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों का विचारण होगा। 4th नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये पॉइंट नंबर आप 5 कर लेना, 4 करा दिया है, 4 में ये थे, ये 5 है। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, धारा 21 के अनुसार नंबर 1, राज्य सरकार एक संगठन का गठन कर सकती है जिसे राज्य का नाम मानवाधिकार आयोग के नाम से संबोधित किया जाएगा। 21 सेक्शन 21 के अनुसार, यानी जो हमारा जो ह्यूमन राइट्स है उसके अनुसार 21 जो सेक्शन है, राज्य सरकार एक संगठन बना सकती है जो हमारे मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करे, उसके लिए जो कार्य करे। यह आयोग अध्याय 5 में उपबंधित कार्यों एवं शक्ति का पालन करेगा। पॉइंट नंबर 2, राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नंबर 1, पॉइंट नंबर यहां पर 1 दे दिया है कि राज्य सरकार गठन कर सकती है और उसके कार्य और शक्तियां क्या होंगी, ठीक है, और वो किस कार्य और शक्ति का पालन करेंगे ये यहां पर बता दिया है। दूसरा पॉइंट है, राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा। राज्य जो आयोग बनाएगा, जो उसे अधिकार है 21 के द्वारा, वो किस प्रकार से आयोग बनाएगा। इसमें एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, हाई कोर्ट का कोई एक मुख्य न्यायाधीश हो, वो रह चुका हो, ठीक है। दूसरा, एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। ध्यान देना, एक तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो सबसे ऊपर होता है, और एक बोला है यहां पर न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो कोई या रह चुका हो। तीसरा पॉइंट है ग नंबर का, एक सदस्य जो उस राज्य के किसी जिले या जिला का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। यहां पर बोला है जिले या जिला का न्यायाधीश रह चुका हो, जिले का जिला न्यायाधीश रह चुका हो। 4th नंबर गह पॉइंट है, 2 सदस्य उन व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। देखो, यहां पर अभी तक 4 पॉइंट बताए हैं। हाई कोर्ट का एक सदस्य है, दूसरा हाई कोर्ट, ये 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, तीसरा है किसी जिले का जिला न्यायाधीश, 4th है मानव अधिकार विषयों की जानकारी रखने वाला या उसका कोई विशेषज्ञ। आगे देखते हैं। आयोग का एक सचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहलाएगा। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं, ठीक है। एक सचिव होगा किसका, राज्य संगठन आयोग का। एक क्या होगा, 5वें नंबर पे एक सचिव होगा, और ये वह कार्य करेगा जिसके लिए इसे नियुक्त किया गया है या जो शक्ति से प्रदान की गई है उनके आधार पर कार्य करेगा। आगे देखते हैं। आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अभी अधिसूचना जारी कर घोषित किए जाएं। न्यायालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार जो है उसे घोषणा के द्वारा बताएगी कि इसका जो न्यायालय होगा वो मुख्यालय कहाँ पे होगा, न्यायालय नहीं सॉरी, इस आयोग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर नियुक्त होगा, कहाँ पर बनाया जाएगा, उसे राज्य सरकार घोषित करके बताएगी, घोषणा करके बताएगी। 5th है, राज्य आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी ऐसी शक्तियों की जांच कर सकेगा जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 1 व 3 सूची में वर्णित हैं। राज्य जो आयोग है वो क्या करेगा, मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी जितने भी ऐसी शिकायतें हैं, जो पॉइंट हैं,
जो वहां पर याचिका आई हैं उन सभी का क्या है संशोधन करेगा और उन्हें देखेगा। यह उपबंधित है कि राज्य आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकेगा जिसकी जांच पहले ही राष्ट्र आयोग या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य आयोग द्वारा की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली है कि जो राज्य सरकार है जो आयोग गठन करेगी उसमें जो मानव अधिकार से संबंधित या जो मानव अधिकारों के जो उल्लंघन हुए हैं अधिकारों के उनको देखेगी, सुनेगी, उनकी जांच पड़ताल करेगी। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के जो मानव अधिकार से संबंधित मामले हैं जिनमें पहले ही राष्ट्र आयोग या कोई अन्य विभाग उसमें पहले निर्णय दे चुका है, जांच कर चुका है, उनको वहां पर सुनवाई का मौका नहीं देगी। राज्य आयोग के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। राज्य आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी उन मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची यानी लिस्ट 2 व 3 में वर्णित हैं। जैसे लोक व्यवस्था को देखेगा, उच्च न्यायालय, कारागार, सुधारालय, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, अस्पताल, कृषि, संचार, पशु अतिचार निवारण, शक्ति के साधन, भूमि, राज्य सेवाएं, राज्य की पेंशन, मनोरंजन, लोक ऋण, भू राजस्व, कर, स्टाम्प शुल्क, न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रशासन, वन संख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, व्यापार संघ, औद्योगिक विवाद, श्रम कल्याण, न्याय विधि, चिकित्सा व अन्य वृत्तियां, सामाजिक संस्थाएं, व्यापार एवं वाणिज्य, समाचार पत्र आदि। इन सभी को राज्य मानवाधिकार जो आयोग है जिसका गठन किया जाएगा वो इन सभी को देखेगा। इनमें से कम 15-20 पॉइंट हैं। आप एग्जाम में जब लिखो तो यहाँ से 6-7 पॉइंट आप कोई भी लिख देना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन था सेकंड, इसमें कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जहां पर कोई डाउट हो रहा हो या कोई ऐसे शब्द हो या पॉइंट हो जो हमें परेशान करते हो, जहां पर एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत हो। तो ये क्या थे, साधारण थे, तो हमने इसे आपको करा दिया है। अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है, एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर आप जब पढ़ते हो तो कोई कोई शब्द जो है बाई मिस्टेक गलत बोल देते हो, तो इससे यह पता चलता है कि ये जो नोट्स हैं आपने नहीं बनाए हैं, आपने किसी और से खरीदे हैं। तो भाई मैं बोलता हूं जब हम वीडियो कराते हैं, हम बोलते रहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो जो मानसिक स्थिति है थोड़ी इधर उधर हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं लास्ट में सॉरी भी बोलता हूं उसके लिए। तो आप उस बात को मन पे मत लिया करो, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं और वीडियो आपकी कराएंगे जल्दी से जल्दी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।